बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, मुझे पता बीजेपी ने किया क्या, बीजेपी के यहां के लीडरों ने किया क्या, मंत्रियों ने किया क्या, मुझे बताइए। कल एक चीज है, बीजेपी वाले नोटिस निकालते हैं फलाने की कोठी खाली करवा दो, उसका बंगला खाली करवा दो। इनके बंगले 2018 से इनको नोटिस आए हैं, वो तक नहीं आज तक खाली कर पा रहे। है तानाशाही की नहीं है इनकी? मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से आजाद रहा है, किसी का गुलाम नहीं रहा। सल्यूट करता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, जिन्होंने हम लोगों को गुलाम नहीं बनने दिया गोरे अंग्रेजों का, जिन्होंने गुलाम नहीं बनने दिया बाहर की गलत ताकतों का। लेकिन आज हम लोग महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं जम्मू कश्मीर में रहते हुए कि आज हम गुलाम हैं, आज हम दबे हुए हैं, आज हम अपनी जोली किसके आगे फैलाएं, किसके आगे रोएं। ये क्या लगता है कि आपको सोसाइटी के लिए कितना गलत और कितना बुरा मैसेज गया है? देखिए, टीचर गुरु होता है, हम रहबर खेल उस्ताद जो है इस जम्मू कश्मीर के, हम आज सड़कों पे इसलिए है, हमारी एक ही डिमांड है एलजी मनोज साहब से कि जो आपने 7 साल का प्रोविजन पीरियड हमें रखा है, इसको 5 साल में किया जाए। और हमारी जो एनहेंस जो है 4000 रुपये पे हम गुजारा कर रहे हैं, हमारी इस एनहेंस को बढ़ा दिया जाए। यही चाहे वो खेल कूद का हो, पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, उसको गुरु का रूप जो है दर्जा दिया जाता है उसको। वो जो सच्चे मीडिया है, मीडिया वाले हैं, वो आज भी उन लोगों की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते। मैं आपकी भी तारीफ करता हूं, आप भी तारीफ काबिलियत हैं कि आप जेन्युइन और सच्ची डिमांड करते हैं। और भी कुछ मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु हैं जो वाकई में लोगों की दर्द समझते हैं और जो लोगों की आवाज उठाते हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर की रियासत को सेव करने में बराबर जो है लोगों का साथ देते हैं और सच्चे लोगों का साथ देते हैं। उस तरीके से नहीं कि बिकाऊ काम करके किसी पार्टी के साथ लग के या किसी के दबाव में आके। जो सच्चा और ईमानदार इंसान भी होगा वो कतई पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो। इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सनीकांत चिब, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सियासी सतह पर जम्मू कश्मीर की सरगर्मियों को लेकर हमेशा ही चर्चे में रहते हैं। सनीकांत चिब से हमारा पहला सवाल रहेगा, कश्मीर घाटी के अंदर जो कश्मीरी पंडित्स वहां से अब जो है जम्मू के अंदर धरना लगाए हुए हैं, कश्मीरी पंडित्स एम्प्लॉइज जो हैं जितने भी कश्मीर के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिस तरह से इनोसेंट किलिंग हुई है कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित्स की, तो 200 से 250 के करीब जो कश्मीरी पंडित्स एम्प्लॉइज हैं वो अब अपनी ड्यूटियां कश्मीर में निभाने के लिए चले गए हैं। और हम सनीकांत चिब जी जो कि काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, ख़ासतौर पे इनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपका वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, क्या कैसा मानते हैं जिस तरह से एम्प्लॉइज़ जो हैं अब एलजी साहब की तरफ से एक काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ा जोखम भरा जो बयान दिया है एलजी साहब ने, तमाम कश्मीरी पंडित्स को एक सख्त मौक़िफ़ नज़र आया एलजी साहब का इनको लेकर के, और अब कश्मीरी पंडित्स जो है मजबूरन कश्मीर के अंदर अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं वापस। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी मुलाजिम हो, अपनी ड्यूटी ना करे तो वो उस डिपार्टमेंट का नहीं होता, यानी कि डिपार्टमेंट के प्रति वो काम करने का हकदार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन एक अलग है कि जो रिहैबिलिटेट किया कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर नौकरियों के जरिए, अपना क्वार्टर्स के जरिए क्वार्टर उनके बनाए गए, उनको वापस लाने का वहां पे जो है प्रावधान किया हमारी सेंट्रल सरकार ने। लेकिन आए दिन आप देख सकते हैं कि टारगेट किलिंग हुई, जो कि आप पिछले दिनों देख सकते हैं 17 से 18 लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग के जरिए जो है वो मारे गए। मुझे बताइए, वहां से लोग अपने डर और खौफ की वजह से जो है अपनी नौकरियों को वापिस जो है छोड़ के जम्मू वापिस आए और गुहार लगाना शुरू किया एलजी साहब के आगे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर कि एलजी साहब कि हमारी जो जान है वो खतरे में है। कश्मीर में अगर आपने सेफ्टी और पूरा अच्छा सिक्योरिटी का प्रावधान किया था तो कैसे हमारे लोगों को टारगेट करके किलिंग की जा रही है। मुझे लगता है कि अगर एलजी साहब को लगता है कि कश्मीर के अंदर हालात आज भी सामान्य है, तो इन्होंने वो फैसला लिया कि जो बंदा वहां पे जाके नौकरी करेगा सैलरी उसको मिलेगी, जानी कि एक जबरन या मजबूरन उन्होंने जो है लोगों के ऊपर ये थोप दिया है। अब मुझे बताइए कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि एलजी साहब का ऑर्डर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मालिक इस टाइम वही हैं, हम उन्हीं को मालिक मानते हैं। अगर वहां जाके हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, या आल रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे भाई हैं, अगर वहां पे जाते हैं तो मुझे बताइए
एलजी साहब ने कहीं लिख के दिया कि एक भी बंदे को अगर खरोच भी आई उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप उसके जिम्मेवार होंगे। अगर हमारे वहां पे किसी भी एक बंदे को खरोच तक भी आई, नुकसान भी हुआ, तो एलजी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर वो दिन बहुत बड़ा बदलाव का दिन होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जन से लाभ होगा कि क्योंकि और मौत के तांडव हम जम्मू कश्मीर में नहीं देख सकते। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे आप अपनी आतंकवाद को लेके, चाहे इनसिक्योरिटी को लेके, चाहे किसी चीज को लेके। अगर आप समझते हो कि यहां के जो बड़े बड़े लीडर हैं बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेके साथ घूमते हैं, अगर वो सही है, अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तब बिना सिक्योरिटी में कश्मीर में घूम के दिखाएं। सनीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत आप चाहते हैं? क्या सियासी बदलाव आपका एक नारा है, तो आप किस तरह की सियासत चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर जो हमारी, मैं पहले से तहे दिल से और अपने भाइयों को और आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बोलना चाहता हूं कि रियासत हमारी वापस चाहिए। रियासत छीनने का मकसद क्या था, मुझे बताइए। अगर जम्मू कश्मीर आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से आजाद रहा है, किसी का गुलाम नहीं रहा। सल्यूट करता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, जिन्होंने हम लोगों को गुलाम नहीं बनने दिया गोरे अंग्रेजों का, जिन्होंने गुलाम नहीं बनने दिया बाहर की गलत ताकतों का। लेकिन आज हम लोग महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं जम्मू कश्मीर में रहते हुए कि आज हम गुलाम हैं, आज हम दबे हुए हैं, आज हम अपनी जोली किसके आगे फैलाएं, किसके आगे रोएं। जिसके आगे रोते हैं, जोलियां फैलाते हैं, आगे से मारने को आते हैं, डंडे तक बरसाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाया, बीजेपी की पूरी टीम ने लगाया, लेकिन आज हमारी बेटियों को लाठियों से मारा जा रहा है। क्या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? बेटियां हमारी रोडों पे है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे यार, शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक औरतों पे लाठियां उठा मारते हो, निहत्थे उनको मारते हो, और हमारे बच्चे जो है आज की डेट में, मुझे बताइए, सिर्फ गुहारे लगाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। परेशान है, बैठ के सोचते हैं कि कब हमारी नौकरी लगे, कब हम अपने माँ बाप की जो है वो खिदमत कर सकें, कब हम अपनी रोजी रोटी चला सकें, कब हम अपने घर परिवार चला सकें। मुझे बताइए, ये हालत जम्मू कश्मीर में की है। और मेरी जो सोच है, रियासत होगी तो हमारे अपने एमएलए, हमारे मंत्री, हमारा सीएम होगा। लेकिन लोगों को बोलना चाहूंगा कि एमएलए, मंत्री और सीएम वो होने चाहिए जो आपके हक की बात करें, रियासत की हक की बात करें। ऐसे एमएलए नहीं जिन्होंने अपने रियासत का सौदा कर दिया, रियासत तक बेच दिया, अपनी स्टेट को यूटी बनाने में जो है बराबर योगदान दिया इन्होंने। और अगर ये सही होते तो आज की डेट में जो है रियासत हमारी पास होती। और मुझे बताइए, अभी तो जब इलेक्शन होगी, पता नहीं कब करवाएंगे, डर है इन लोगों को इलेक्शन करवाने में। करवाओ अगर है आपके अंदर दम। और अगर इलेक्शन होती, इलेक्शन होने के बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को जो निचोड़ चुके हैं ना, जब उसका बजट आने की बारी आएगी तो यहां के खजाने खाली होंगे। क्या कहेंगे सहाफत के एतबार से? पत्रकार जो हैं वो, अगर सही पत्रकार जो सच को सामने लाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट की तरफ से दबाव होता है, और ये कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से ब्यूरोक्रेट के जरिए कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी आज़ादी उनकी छीनी जा रही है उनसे। और क्या कहेंगे इस पर आप कि किस तरह पत्रकारिता जो है वो अभी आज़ाद है या नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, इधर आम इंसान आज़ाद नहीं है। आम इंसान की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो है वो कत्ल किया गया है, तो पत्रकार की तो बात ही नहीं है। पत्रकार यानी कि हमारे रिपोर्टर या मीडिया कर्मी फोर्थ पिलर बोला जाता है हिंदुस्तान का। तो इस फोर्थ पिलर को जिस तरीके से इन्होंने टैग लगा दिए हैं, कोई गोदी मीडिया के नाम से, कोई बिकाऊ मीडिया के नाम से, कोई पार्टी मीडिया के नाम से, लेकिन जो सच्चा ईमानदार मीडिया कर्मी होगा वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मजलूम अपने एरिया की आवाज उठाएगा। और जो सच्चे मीडिया है, मीडिया वाले हैं, वो आज भी उन लोगों की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते। मैं आपकी भी तारीफ करता हूं, आप भी तारीफ काबिलियत हैं कि आप जेन्युइन और सच्ची डिमांड करते हैं। और भी कुछ मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु हैं जो वाकया में लोगों की दर्द समझते हैं और जो लोगों की आवाज उठाते हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर की रियासत को सेव करने में बराबर जो है लोगों का साथ देते हैं और सच्चे लोगों का साथ देते हैं। उस तरीके से नहीं कि बिकाऊ काम करके किसी पार्टी के साथ लग के या किसी के दबाव में आके। जो सच्चा और ईमानदार इंसान भी होगा वो कतई पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज की डेट की हालात बना चुके हैं
ये जैसे जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में स्वर्ग बोला जाता है। अब जो जन्नत बोला लाठियां जाता है। हालिया में जो रेबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के ऊपर लाठियां किस तरीके से बरसाई गई हैं प्रेस क्लब जम्मू के अंदर, पुलिस ने जो है बेतहाशा उनके ऊपर जो है सख्ती का मुजाहरा किया है, तो इस पे आप भी देख रहे थे, उस दिन आप भी प्रेस क्लब आए हुए थे, तो क्या कुछ देखा और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उनको लाठियां मार के उन निहत्थे और औरतों के ऊपर या हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां मार के एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है हमने अच्छा काम कर दिया? क्या उनको लगता है कि हमने बहुत बढ़िया जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी आवाजों को दबा के उनको कुचल के अच्छा काम किया? अरे शर्म करो। कहीं ना कहीं आपकी अगर नौकरी है, कहीं ना कहीं अगर आपकी जॉब है, कहीं ना कहीं आप डिपार्टमेंट के साथ हो, लेकिन इंसानियत नाम सबसे पहले होती है। जो बच्चे उनको अपने उस्ताद कहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको शिक्षा देते हैं स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो है फिजिकल जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं टीचर, तो क्या लगता है कि आपको सोसाइटी के लिए कितना गलत और कितना बुरा मैसेज गया है? देखिए, टीचर गुरु होता है, चाहे वो खेल कूद का हो, पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, उसको गुरु का रूप जो है दर्जा दिया जाता है उसको। और मुझे बताइए, उन टीचरों के हाथ से बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस और हर एक मंत्री पढ़े लिखे अगर होंगे तो उनके हाथों से निकले होंगे, लेकिन उनको भी यह एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे गुरुओं पे या हमारे टीचरों पे, जिनको हमें आगे जाके हमारे बच्चों का भी फ्यूचर वही बनाएंगे, हमारे बच्चों को भी वही पढ़ाएंगे, उनके ऊपर इस तरीके का व्यवहार करना यह कतई अच्छा नहीं है। और एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के यूटी चेयरमैन होने के नाते मैं इनकी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की जो हालात है, ये सेंटर ह्यूमन कमीशन ऑफ इंडिया और ज्वाइंट नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके पास सबमिट करने वाला हूं। यह तैयारी मैं कर चुका हूं और करूंगा कि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से आपने निचोड़ने का, बर्बाद करने का, तबाही करने का जो आपने ये अपनी सिस्टम शुरू किया है, यह मैं होने नहीं दूंगा। आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके गरीब मजलूम लोगों के ऊपर ऐसी अगर आप अत्याचार करोगे तो माफ आपको भगवान भी नहीं करेगा। आप अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हो, यहां तो बड़े बड़े सिकंदर नहीं रहे, तो आप कौन से तानाशाही जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर करोगे? लोगों की बद्दुआएं लगेंगी आप लोगों को। और खासकर मैं उस लोगों को बोलना चाहता हूं जो आने वाले टाइम में फिर झोला उठा के उन लीडरों के पीछे भागते हो, जिनको बार बार जम्मू कश्मीर में लाके ये हालात आज आपने जम्मू कश्मीर जो बनाई है ना, ये उन्हीं लीडरानों की है जिसको आप वोट डालने जाते हो। अगर वोट डालना हो तो उस बंदे का डालो, उस इंसान को डालो जो आपकी आवाज को समझता हो, आपके दुख दर्द को समझता हो, आपके घर की सिचुएशन, आपकी हालात को समझता हो, नौजवान की उस स्ट्रेस को समझता हो कि आज की डेट में हमारा नौजवान कितना प्रॉब्लम में है, कितना परेशान है कि मैं नौकरी करूं तो करूं कहां, किसके पास जाऊं, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो था वो आज सब खत्म कर चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो है राहुल गांधी से जा गले मिले, तो क्या कहेंगे? मुझे एक बात बताइए, भारत जोड़ो, भारत तोड़ो नहीं बोला, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में होनी चाहिए। राहुल गांधी कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो सबके लिए काम कर रहा है कि उसमें कोई भी मजहब, कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी का बंदा हो, एकजुट होकर देश की बात करे। सियासी एतबार से आप कांग्रेस के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस देखो, जो अच्छा काम करेगा, जो देश के हित में काम करेगा, जो पब्लिक के हित में काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एनसी का, पीडीपी का, कहीं का भी हो, उसका साथ हम देंगे। लेकिन जो देश हित के लिए बात करेगा, मैं बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, मुझे पता बीजेपी ने किया क्या, बीजेपी के यहां के लीडरों ने किया क्या, मंत्रियों ने किया क्या, मुझे बताइए। कल एक चीज है, बीजेपी वाले नोटिस निकालते हैं, फलाने की कोठी खाली करवा दो, उसका बंगला खाली करवा दो। इनके बंगले 2018 से इनको नोटिस आए हैं, वो तक नहीं आज तक खाली कर पा रहे हैं। तानाशाही की नहीं है इनकी? मुझे बताइए, जो ये चाहते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन लोगों को पता तब चलेगा जब हमारा खजाना खाली होके आप कटोरा लेके रोडों पे होंगे। जम्मू कश्मीर में आएंगे आप रहने के लिए और नौकरी करने के लिए। जरूरत पड़ने पर आपको इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई करने का मौका मिल जाए तो आप क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर सकते हैं? इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन अपनी गरीब जनता के लिए,
अपने मजलूम जनता लड़वाएगी या आप लड़ोगे? मुझे लड़वाएगी जनता, और लड़वाएंगे मुझे वो जज्बात जो हम आज देख के दुख होता है, रोना आता है ये चीज देख के कि कम से कम हमारी माताएं बहनों और बच्चों पे तो तरस खाओ, जो बेचारों का फ्यूचर आज के डेट में अंधा ब्लाइंड हो चुका है कि वो कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। आज की डेट में बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि हम भी किसी चौराहे पे जाके नारे लगा रहे होंगे अपने बच्चे की नौकरी के लिए। जब वो बच्चा नारे लगा रहा होगा कि मेरा पापा स्कैम हो गया, यहां पे मेरे पेपर कैंसिल हो गए, कोर्ट में स्टे हो गया, इतने पैसे लगते हैं, रिश्वत देनी है, करप्शन देनी है। ये जम्मू कश्मीर की हालत क्या, हिंदुस्तान की हालत है ये। और मुझे बताइए, अगर मुझे मौका मिला, सबसे पहले मैं उन नाकाम और नल्ले लीडरों को जो है जूते मारूंगा कि जिन्होंने लोगों को नोच नोच के खाया, जिन्होंने लोगों को नोच नोच के खाने का काम किया और अपना जो रियासत, अपनी स्टेट है, उसको बेचने का काम किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे वो नौजवान जो आज तरसते हैं कहीं ना कहीं काम के लिए, अपने टैलेंट जो उनके अंदर है उसको दर्शाने के लिए, उनके बैकअप के लिए, एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, मैं कहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे एरिया हैं जहां पे आज लाइट तक नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे बताइए, बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, सराहना करनी चाहिए बीजेपी को। बोलते हैं जम्मू कश्मीर को हमने बड़ा अच्छा बना दिया, तभी कह रहा हूं ना, अमेरिका बना दिया जम्मू कश्मीर को। और हमारे यहां पे लगता है कि जो भी बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ है, खजाने हैं सोने की, लेकिन मुझे बताओ आज की डेट में हमारे महाराजाओं की जो आत्माएं हैं वो रोती होंगी कि हमने कभी बाहर के अंग्रेजों को अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोने नहीं दिया, आंसू नहीं बहाने दिए। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर ही हमारे ही देश के लोग हमारे ही रियासत के अंदर इस तरीके का व्यवहार करेंगे, उनकी भी आत्माएं रोती होंगी। जी हाँ नाजरीन, तो यह चीज है कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं कि हमारे जम्मू कश्मीर से गलत हो, हम ना होने देंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके का व्यवहार होगा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोगरा, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, हर एक तबके के, हर एक कबीलों की जो है वो बात होगी यूनाइट होने की, एक हो के सब जो है, सब कम्युनिटियां जम्मू कश्मीर की हित की पहले बात करेंगे और जम्मू कश्मीर जो हमारा देश का बहुत ही प्यारा स्वर्ग है उसको दोबारा वापस लाने का हम काम करेंगे। जी हाँ नाजरीन इकराम, ये थे हमारे साथ सनीकांत चिब जी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार इस इंटरव्यू में खुले तौर पे किया है। नाजरीन, मजीद इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बने रहें, आप देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।